हुआ चालू। यस, गुड आफ्टरनून। मालिक, अगर आपको याद हो तो अब तक हमने इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा, एक बार बुक पलटा लो, पहले करेंगे रिवीजन, उसके बाद होगा आगे की पढ़ाई। सबसे पहले हमने ये समझा आखिर हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते क्यों हैं, तो हमें समझ में आया इकोनॉमिक्स की कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम है। व्हाट इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर स्केर्ड। तो अगर ह्यूमन वांट्स ही अनलिमिटेड है और हमारे रिसोर्सेज जो है ये हमारे पास क्या है, स्केर्ड, तो इकोनॉमिक्स क्या रिसोर्सेज पैदा कर देगा क्या? नहीं, इकोनॉमिक्स क्या करेगा? मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई करेगा बाय एलोकेटिंग द रिसोर्सेस। यस, बताइए वांट्स, अगर हम वांट्स की बात करें तो ह्यूमन की जो वांट्स है ये अनलिमिटेड है, लेकिन वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। याद आ रहा है मालिक आपको? यस, तीन तरीके की वांट्स होती है ह्यूमन की, पहला नेसेसिटी, दूसरा कंफर्ट्स और तीसरा लग्जरीज। यस और नो? फिर हमने देखे कि देर आर सर्टेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन, कितने? चार, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फिर हमने बात करी हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। आप बताइए हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। हमने फादर क्यों कह रहे हैं? इकोनॉमिक्स तो बहुत लोगों ने कहा, फादर क्यों करे? पहली बार किसी ने किस बारे में बात करा? वेल्थ ऑफ अ नेशन। पहली बार किसी ने नेशन के बारे में बात करा। इन्होंने क्या आपको मेरे को बताया था कि इन्होंने कोई बुक लिखी थी? बुक लिखी थी, बुक का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। कौन से ईयर में ये बुक आई थी? 1776। क्लियर है मालिक? फिर हमने बात करी थी कि बिजनेस में रिसोर्सेज की कमी है, कितने रिसोर्स? 5, मेन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड। कितने रिसोर्सेज की कमी होती है? 5। फिर हमने देखा कि आखिर ये इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहां से है, इकोनॉमिक वर्ड आया कहां से? तो हमें पता चला इकोनॉमिक वर्ड अराइज फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। ग्रीक के लोगों के पास कितने काम थे? 2, पहला था, दूसरा था वर्ड बनाना। ठीक, टाइप ऑफ इकोनॉमी कितने प्रकार की रहती है बेटा? 2, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल यूनिट, जबकि मैक्रो टॉक्स अबाउट एग्रीगेट यूनिट। क्लियर है मालिक? यस, इट इज नैरो, इट इज मोर वाइड। फिर हमने देखा किसी भी देश में इकोनॉमी 3 प्रकार की होती है, पहला कैपिटलिस्ट, दूसरा सोशलिस्ट और तीसरा मिक्स। यहां तक के अब तक हमने पढ़ा है, बोलो हाँ। यस, बढ़ते हैं आगे। हमने कहा कि भाई जी अभी हमारा बेसिक ही चालू है, बात समझिए, अभी हम चैप्टर्स पे नहीं जा रहे, पहले हम वो समझ रहे हैं जो हमने 11th 12th के अंदर में पढ़ा हुआ है। किसी भी वांट को सेटिस्फाई करके हमें क्या मिलती है, बोलो बेटा? यूटिलिटी। हाँ या ना? बराबर है। किसी भी वांट को सेटिस्फाई करके हमें क्या मिलती है? यूटिलिटी। अब आप ये पूछेंगे कि सर यूटिलिटी मतलब क्या होता है? यूटिलिटी मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी चीज को लेके हमें क्या मिलता है बेटा? सेटिस्फैक्शन। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, इसको हम कहते हैं यूटिलिटी। अब आप मुझे बताइए, क्या यूटिलिटी और यूजफुलनेस एक ही चीज है या अलग अलग चीज है? अलग। क्या मैं यूटिलिटी को यूजफुलनेस भी बोल सकता हूं? सोच समझ के बताओ, क्या मैं यूटिलिटी को यूजफुलनेस भी बोल सकता हूं? हाँ या ना? नो। पूछो क्यों? कई प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन दे सकता है भले ही उससे कोई यूटिलिटी ना हो। कई प्रोडक्ट क्या दे सकता है? सेटिस्फैक्शन दे सकता है भले ही उससे यूटिलिटी ना हो। खुद ही सोच के देखो, प्रोडक्ट से सेटिस्फैक्शन तो मिल जाएगा, जरूरी थोड़ी ना काम की भी हो। कमोडिटी जरूरी थोड़ी ना सेटिस्फैक्शन तो मिल जाएगा, कमोडिटी जरूरी थोड़ी ना कम। फॉर एग्जाम्पल बात समझना, अगर मैंने दारू, आपने दारू पिया, मदिरा, अब आप मुझे बताइए काम की चीज है कोई?
नहीं. Is it useful? No. But can give satisfaction to a person who is drinking it? Yes or no? फिर आपने यूटिलिटी है? आप सोच के बताइए, यूटिलिटी है? नहीं. आप बात समझिए, सेटिस्फैक्शन दे रहा है, यूजफुलनेस नहीं है. तो जरूरी नहीं हर वो प्रोडक्ट जो तुम्हें सेटिस्फैक्शन दे वो यूजफुल ही हो. सेटिस्फैक्शन बहुत सारी चीजों से मिल सकता है तुम्हें, तुम्हारे काम की वो हर एक नहीं हो सकती. यूटिलिटी. सो यूटिलिटी is not equal to usefulness. यूटिलिटी यूजफुलनेस नहीं है भाई साहब. हां, पर यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन होता है क्या? इज यूटिलिटी इक्वल टू सेटिस्फैक्शन? प्यारी बच्ची कह रही है यस. अब मुझे एक बात बताओ बेटा, नाम क्या आपका? समृद्धि. मुझे एक बात बताओ, सपोज कीजिए आपने ये प्रोडक्ट बाय किया, इमेजिन इट्स अ पैक्ड प्रोडक्ट. आपको कैसे पता सेटिस्फैक्शन मिलेगा ही? बात समझना. अरे तुम देख के कैसे बता सकते हो कि सेटिस्फैक्शन मिल ही जाएगा? कई बार प्रोडक्ट बाहर से बहुत अच्छा होता है. बात समझना, कई बार प्रोडक्ट बाहर से बहुत अच्छा होता है, एकदम टिप टॉप, पर जब तक तुम उसे खोलोगे नहीं, निकालोगे नहीं, तब तक ये पता कैसे चलेगा कि सच में अच्छा प्रोडक्ट है? इज इट अ सेटिस्फैक्शन और एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन? एंटीसिपेटेड मतलब कई बार आप प्रोडक्ट को लेते हो, इस एक्सपेक्टेशन से लेते हो दैट इट विल गिव मी सेटिस्फैक्शन, पर जरूरी थोड़ी ना है कि वो एक्चुअली सेटिस्फैक्शन दे ही. लेट मी गिव एन एग्जांपल. मान लीजिए आप संतरा लेके आए, ठीक, बाहर से देख के समझ जाएगा कि संतरा अच्छा है. छीलना पड़ेगा, परत हटानी पड़ेगी एक एक, और फिर जाकर के आपको मिलेगा, फिर आप खाओगे, खाने के बाद समझेगा ना मीठा है कि नहीं है. पहले समझ जाएगा. इज इट सेटिस्फैक्शन और एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन? एंटीसिपेट. यू आर एंटीसिपेटिंग कि हाँ मुझे शायद इससे सेटिस्फैक्शन मिल सकता है. कई बार ऐसा होता है ना, होटल का बोर्ड बहुत अच्छा बना हुआ हो, तुम होटल के अंदर जाते हो, सिटिंग विटिंग भी बहुत अच्छी है, बट सर्विसेज आर नॉट गुड. आर यू सेटिस्फाइड? नो. वॉज इट एक्सपेक्टेड दैट यू शुड बी सेटिस्फाइड? यस. तो कई बार यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन. यूटिलिटी इज इक्वल टू anticipated satisfaction, and when we called it as satisfaction, we called it as actual satisfaction. Utility is equal to anticipated satisfaction. जरूरी नहीं है कि आपको सेटिस्फैक्शन मिल ही जाए, ये तो चेक करने में पता चलेगा भाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. इसीलिए देखो घड़ी डिटर्जेंट ने कितनी मस्त बात बोली, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे. मतलब उसने पहले ही कहा है पहले इस्तेमाल कर लो, बाद में विश्वास करते बैठना. अब आप बताइए, कुछ लोग कहते हैं ये जो यूटिलिटी है ना बेटा, कुछ लोग कहते हैं आप इसे मेजर कर सकते हैं. 12th में पढ़ा है आपने. कुछ लोग कहते हैं ये जो यूटिलिटी है ना, कि आपको किसी भी प्रोडक्ट से कितना सेटिस्फैक्शन मिला, ये तुम मेजर कर सकते हो. कैसे मेजर करेंगे? इन कार्डिनल नंबर्स. इन कार्डिनल नंबर्स. ये जो सेटिस्फैक्शन है तुम इसको मेजर कर सकते हो. मतलब मान लो तुमने कोई प्रोडक्ट खाया, 5 का सेटिस्फैक्शन मिला. तो कुछ लोग कहते हैं आप इसे नंबर्स में डिसाइड कर सकते हो. मान लो फॉर एग्जाम्पल ये 5 लोग, 5 एकदम घनिष्ठ मित्र, बराबर, ये कॉलेज के बाहर खड़े हैं, अचानक से कोई गुजरा, 3, एक और जन गुजरा, 5, एक और जन गुजरा, माधुरी 10. आप बात समझ रहे हो? नंबर्स, कार्डिनल. अब कई बार अपन अपने दोस्तों के साथ बैठे रहते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई लड़का है लड़की अकॉर्डिंगली बाजू से गुजरे तो अच्छा दिख रहा है यार. लड़कों का बहुत सिंपल है, भाभी है तेरी. लड़कियों में ऐसा होता है जीजू है तेरे, नहीं ना. लड़कों में बहुत फिक्स होता है भाभी है तेरी.
और जब किसी लड़के ने ग्रुप में ये कह दिया ना कि इसको भाभी बोला गया है, मतलब बाकी सब एकदम अपने आप को लक्ष्मण समझने लग जाते। बात समझ में आ रही है? बाकी सब ऑटोमेटिक भाभी 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 से छिड़कानी, भाभी से छिड़कानी नहीं। फिर वो ये ढूंढते भाभी की दोस्त कौन है। फिर वो ये ढूंढते भाभी की दोस्त कौन है। आर यू गेटिंग इट नॉट? यस। तो द पॉइंट इज, कुछ लोग कहते हैं हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करेंगे? इन कार्डिनल नंबर्स। हम नंबर्स से बताएंगे कि भैया क्या होता है। और इसी कंसेप्ट को कहा जाता है कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी। इसे क्या कहा जाता है? कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी। ये कंसेप्ट कहने वाले भैया का नाम है, एनीवन बोलो? एल्फ्रेड मार्शल। तो कुछ लोग कहते हैं ये जो यूटिलिटी है ना, आप जो बोल रहे हो हाँ सेटिस्फैक्शन मिला, मैं नंबर में बता दूंगा कितना सेटिस्फैक्शन मिला। भैया पाकिस्तान इंडिया से हारा, मैं बता सकता हूं मेरे को 100 का सेटिस्फैक्शन मिला। अब ये जो आप नंबर्स ले रहे हैं ये एक इमेजिनरी नंबर्स है। ये 1000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, इमेजिनरी नंबर्स है। पर एल्फ्रेड मार्शल का कहना था कि आप किसी चीज को कैसे समझाओगे। तो लोगों को मैथ्स बड़ा आसानी से समझ में आता है, नंबर्स बड़े आसानी से समझ में आते हैं। मैं नंबर्स से बता दूंगा लोगों को कि हाँ देख, अगर 1 से 10 में मेरे को आंकना है कि ये कैसा था, तो ये भाई 10 था। 10 था मतलब आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। यस। आप देखिए कोई भी प्रोडक्ट लेने के बाद आपको स्टार रेटिंग आता है, रेट अस। आपने 1 किया इसका मतलब वो कम है। तो इसी चीज को उन्होंने क्या किया, उन्होंने नंबर्स में बता दिया। 1 2 5 10 कार्डिनल नंबर अपने हिसाब से डाल दो, काम खत्म। और इसी चीज को समझाने के लिए उन्होंने एक लॉ बनाया, लॉ ऑफ बोलो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और इसी चीज को समझाने के लिए लिखते जाना ये सब। आप लोग लिख रहे हो कि नहीं? ये लिखा कि नहीं यूटिलिटी? लिखो फटाफट यूटिलिटी, लिखते जाना बेटा, लिख लो पहले यहां तक का। डन। इज दिस डन?
सर जी डन। ओके, तो कुछ लोग कहते हैं कि भैया यूटिलिटी को क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, जबकि कुछ कहते हैं कि भैया देखो ये जो नंबर्स में तुम काउंट कर रहे हो ना, ये तो कतई जहर, गलत। पूछो कैसे? तो इसको कहा जाता है कांट बी मेजर्ड, और इसको हम कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी। इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी। एक है कार्डिनल अप्रोच, दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच को देने वाले लोग विक्स एंड एलन, सॉरी हिक्स एंड एलन। तो ऑर्डिनल अप्रोच को देने वाले लोग हिक्स एंड एलन। इज दैट डन? अच्छा, ये कहते हैं कि भैया देखिए नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते तुम। इन्होंने एग्जांपल देने के लिए बड़ी सिंपल सी चीज कही, पूछो कौन सी? देखो इन्होंने कहा मान लो किसी को संतरे पसंद हो, किसी को तरबूज, बात समझना, हो सकता है किसी को संतरे पसंद हो, किसी को तरबूज। फॉर एग्जाम्पल किसी को चेरी भी पसंद आ सकती है, एज द केस में भी। अब आप मुझे बताइए तीनों भी फ्रूट्स ही तो है, इससे क्या फर्क पड़ रहा? ये भैया साइज में बड़ा है, मीडियम है, छोटा, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? वो कहते हैं मैं कुछ भी खाऊं, बात तो एक ही रहने वाली है। बात समझना, तीनों भी में से कुछ भी लूं, बात तो एक ही रहने वाली है। भैया भूख लगी है, भूख तीनों से खत्म होती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब वो कह रहे हैं अब मैं कैसे इंडिफरेंस करूं, मैं इसको कैसे इंडिफरेंस करूं? अब आप बात समझिएगा, अगर मेरे को भूख लगी है तो मेरे को कुछ भी चलेगा। आप मेरे को पाव भाजी खिला दो, आप मेरे को मिसल खिला दो, आप मेरे को वेज बिरयानी खिला दो। नॉन वेज बिरयानी जैसी कोई चीज नहीं होती, बराबर है ना? कि वेज बिरयानी जैसी कोई चीज नहीं होती, वेज बिरयानी जैसी कोई चीज नहीं होती, हम उल्टा बोलते हैं जो वेज खाते हैं, ठीक है? नॉन वेज बिरयानी जैसी कोई चीज नहीं होती। किसी भी चीज में आपने नॉन वेज मिला दिया तो इसलिए वो वेज था, बाद में वो नॉन बन गया, है ना? ऐसा नहीं था नॉन वेज में से वेज ये गायब कर दिया तो वो वेज बन गया। बट क्या, दैट्स नॉट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अब मुझे एक बात बताइए, अगर हमें भूख लगी है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? टेक्निकली हमारे पास में क्या अवेलेबल है? लॉजिकली चारों में से कुछ भी दे दो, मिटनी तो मेरी भूख ही है ना अल्टीमेटली। मैं इसको नंबर्स में कैसे काउंट कर सकता हूं? तो दूसरा थॉट ऑफ स्कूल है कि भैया हम इसे नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, और इसीलिए उन्होंने कहा एक नया कंसेप्ट बनाया, लॉ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। उन्होंने कहा भैया देखो हमें नहीं पता, हम नहीं जानते ये कंसेप्ट, हम बोलेंगे कि भैया हमारे लिए तो सब सेम है। यस और नो? सो बताइए, हम आगे चल के पढ़ेंगे, हम चैप्टर नंबर 2 में रहेंगे जब इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे कि यूटिलिटी के कितने प्रकार होते हैं। 2, एक हम मेजर कर सकते हैं, दूसरा थॉट ऑफ स्कूल है कि हम मेजर नहीं कर सकते। जिसने कहा हम मेजर कर सकते वो कौन थे भैया? एल्फ्रेड मार्शल। जिसने कहा हम मेजर नहीं कर सकते वो कौन थे भैया? हिक्स एंड एलन। यस और नो? और इससे रिलेटेड हमें और 2 कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। यस, चलिए, ये हुआ यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। अब आइए हम एक और कंसेप्ट पढ़ते हैं जो इससे रिलेटेड है, कार्डिनल अप्रोच से रिलेटेड है। एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी, कुछ पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है कभी लाइफ में। एक होता है टोटल यूटिलिटी, बराबर है? एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी, एक होता है टोटल यूटिलिटी। एक एडिशनल प्रोडक्ट कंज्यूम करके जो तुम्हें यूटिलिटी मिलती है, हम उस कंसेप्ट को कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। एक एडिशनल प्रोडक्ट कंज्यूम करके जो तुम्हें यूटिलिटी मिलती है, हम उसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब मेरी बात समझिए, ये जो मार्जिनल नंबर्स है ये आप अपने हिसाब से दे सकते हो, हर ह्यूमन अपने हिसाब से ये नंबर दे सकता है। तो सपोज मैं बहुत धूप में खेल करके आया, सामने पानी पड़ा था, पहला ग्लास पिया, सोच कर बताइएगा आपके साथ ये सिचुएशन, बहुत थक गया, पहला ग्लास पिया। अब आपके हिसाब से जो फर्स्ट घूंट पे मेरा सेटिस्फैक्शन रहेगा, डोंट यू थिंक ये बहुत ज्यादा रहेगा?
तो एक प्रोडक्ट कंज्यूम करके जो आपको यूटिलिटी मिलती है उसको आप कहते हो मार्जिनल यूटिलिटी. सो यूटिलिटी डिराइव्ड by consuming a product. Utility derived by consuming one product, we called it as marginal utility. What is the formula of marginal utility? आप इसे MU से डिनोट करते हो. डिनोटेड बाय, बोलो बेटा, MU. सर क्या मैं कह सकता हूं मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है? एनीवन? टोटल यूटिलिटी एट n माइनस टोटल यूटिलिटी एट n माइनस 1. व्हाट इज द फॉर्मूला? मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी एट n यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी एट n माइनस 1. समझाता हूं, पहले लिख लो. What is total utility? Sum of all marginal utility. सारी मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ ले, जो बन जाएगा वो होगा टोटल यूटिलिटी. यस. क्या मैं कह सकता हूं टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी 2 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी 3 टिल मार्जिनल यूटिलिटी n टिल nth यूनिट. जितने भी प्रोडक्ट है सबकी जोड़ते जाओ. तो व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी. यस. आओ बेटा आगे, आओ बेटा आगे. अब इस बात को समझिए. मान लीजिए ऑरेंजेस आए, ठीक है. यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी. एक टेबल बनाइए भाई साहब मेरे साथ, ठीक है. एक टेबल बनाइए, इस कंसेप्ट को समझते हैं. बात समझिएगा साहब. ऑरेंजेस, आपने सीजन में ऑरेंजेस खाने शुरू किए. आपने फर्स्ट ऑरेंज खाया, आपको मिली लेट से 20 की यूटिलिटी. मैंने आपसे पहले कहा है ये कार्डिनल नंबर्स है, इमेजिनरी नंबर्स है, बराबर. तो एक प्रोडक्ट कंज्यूम करके जो तुम्हें यूटिलिटी मिलती है वो कितनी होती है? मार्जिनल यूटिलिटी. एंड सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटी मतलब तुम्हारे को टोटल यूटिलिटी भी कितनी मिली होगी? 20. मान लो आपने दूसरा प्रोडक्ट लिया. अब मुझे एक बात बताइए, आपको बहुत तेज भूख लगी थी, आपने पहला संतरा खा लिया. जब दूसरा का संतरा खाओगे आपको क्या सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा या पहले से थोड़ा कम हो जाएगा? पहले से थोड़ा सा कम हो जाए. हाँ, पर पूरी भूख खत्म हुई है क्या? नहीं. तो चलो अब मैंने इसको कर दिया 18. अब बताइए मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कितना है? अब बताइए मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कितना है? 18. मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कितना है? 18. एक प्रोडक्ट कंज्यूम करके जो यूटिलिटी मिलती है उसी यूटिलिटी को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी. आर यू गेटिंग द पॉइंट? पर मेरा टोटल यूटिलिटी कितना है? मेरा टोटल यूटिलिटी हो गया 38. आर यू गेटिंग द पॉइंट?
मैंने तीसरा प्रोडक्ट खाया, मेरे को और भूख लगी थी, मैंने तीसरा प्रोडक्ट खाया, अब मेरे को 10 का ही यूटिलिटी मिला। क्योंकि आप सोचिए मेरी भूख धीरे धीरे कम भी होती जाएगी, बात समझते जाना। एज कंज्यूमर ट्राई टू कंज्यूम द प्रोडक्ट मोर एंड मोर, हिज यूटिलिटी फ्रॉम दैट प्रोडक्ट गोज डाउन। तो आप मुझे बताइए अब कितनी यूटिलिटी मिलेगी उसको? 10, दैट इज 10। से यस और नो। यहां कितना हो जाएगा? 48। अब मैंने फोर्थ कंज्यूम किया, मेरी यूटिलिटी हो गई 0। मम्मी ने कहा ये आखिरी पढ़ाई, ये भी खत्म कर दे, इसको भी काय को छोड़ रहा, खत्म कर दे इसको भी। पर मेरे को भूख नहीं थी, फिर भी मम्मी ने बोला चल यार एक खा के खत्म कर दे। आउट ऑफ द होल रिस्पेक्ट ऑफ माई मॉम, वैसे भी मेरी सुनी तो जाती है नहीं, तो आउट ऑफ द होल रिस्पेक्ट मैंने खा लिया, मेरा यूटिलिटी हो गया 0। मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कितना हुआ? 0। पर क्या मेरा टोटल यूटिलिटी रहेगा? यस। कितना? 48। बात समझना। सो कैन मार्जिनल यूटिलिटी भी 0? यस। अगर मेरा पेट भर गया, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया? 0। इतने में मेरे घर पे मामा आए, मामा संतरे लेके आए। मामा क्या लेके आए? संतरे। और आपको तो पता है मामा तो हमारे को मारने पीटने के लिए पैदा हुआ है। आपने कभी मामा को प्रणाम करने की कोशिश की है? आप जैसे ही मामा को प्रणाम करने पहले तो वो आपको एक मारेंगे जोर से, और अगर तुम लड़के हो तो तुम्हें पकड़ के मसल भी दिया जाएगा इस तरह से। मामा का प्यार अलग होता है ना। मामा है, मामा संतरे लाए, मामा बोले ला 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 एक काट के दे, आप बोले नहीं अरे अभी खाया, जस्ट खाया यार, आखिरी वाला भी। साले तू मामा को मना करेगा? अरे मामा उल्टी हो जाएगी, तू मामा को मना करेगा? हो जाने उल्टी, मैं साफ करेगा, चल खा। बराबर। अब मुझे बताइए आपने एक और कंज्यूम किया, अब तो आपकी यूटिलिटी निगेटिव में पहुंच गई जीवन में। अब तो आपकी यूटिलिटी क्या पहुंच गई? निगेटिव में पहुंच जाएगी। उल्टा भैया तकलीफ होती है, दर्द हो सकता है, तो दर्द ज्यादा भी तो हो सकता है ना। अब मुझे बताइए आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या रही? 0। बट आपकी टोटल यूटिलिटी तो 46 पे आ गई कि नहीं? हाँ या ना? अब अगर मैं इसे एक ग्राफ पे डालूं, देखो बेटा अगर मैं इसे एक ग्राफ पे डालूं, ग्राफ बनाने के कुछ सिंपल सम पॉइंट समझ लीजिए। पेपर में आपको ग्राफ नहीं बनाने हैं, यस और नो, पर आपको ड्राइंग आएगी क्वेश्चन में जो आपको इंटरप्रीट करनी होगी कि किस तरीके की ये ड्राइंग है। ड्राइंग का इंटरप्रिटेशन है आपको, ड्राइंग नहीं। यस और नो। अपनी एक्स को हमेशा नीचे रखें एंड अपने वाई को हमेशा ऊपर रखें। क्या बोला बेटा मैंने? ग्राफ का बड़ा सिंपल, अपने एक्स को कैसा रखें? नीचे, और अपने वाई को ऊपर रखें। दिस इज द सिंपल पॉइंट। अब अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा हूं, आप इस चार्ट को थोड़ा सा देखिए और इसके बेसिस पे हम ग्राफ बनाएंगे। जैसे जैसे कमोडिटी के कंसेप्ट बढ़ते जा रहे हैं, बात समझना, जैसे जैसे कमोडिटी बढ़ते जा रही है, मार्जिनल यूटिलिटी इज गोइंग अप और मार्जिनल यूटिलिटी इज गोइंग डाउन। मार्जिनल यूटिलिटी इज गोइंग डाउन वेयर एज टोटल यूटिलिटी इज गोइंग अप। सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, अगर सेम चीज को मैं ग्राफ पे डालूं तो कुछ इस तरीके का मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन बनेगी? हाँ या ना? और वही अगर टोटल यूटिलिटी को बनाना चाहूं तो कुछ इस तरीके की लाइन बनेगी। पूछो कैसे? अंडरस्टैंड। इज मार्जिनल यूटिलिटी गोइंग डाउन? हाँ या ना? तो मार्जिनल यूटिलिटी गो डाउन। सर डाउन क्यों जा रही? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही कहता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही कहता है, एज द कंज्यूमर गो ऑन कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट, हिज मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम दैट प्रोडक्ट गोज डाउन। वो कम होती रहती है, तो वो कम होती रहेगी। क्या मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव थी? यस। एक पॉइंट आएगा जहां मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? 0। और यहां मार्जिनल यूटिलिटी आप देखो निगेटिव में भी चले गई। यस, यहां पे -2 आना चाहिए, यहां पे क्या आना चाहिए? -2। तो आप मुझे बताइए क्या यहां पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी भी निगेटिव में चले गई? यस, मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव में भी जा सकती है। और आप फोकस करिएगा, जहां मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो गई, जहां मार्जिनल यूटिलिटी 0 थी, वहां टोटल यूटिलिटी क्या थी? मैक्सिमम। सो वेयर मार्जिनल यूटिलिटी वॉज 0, वहां टोटल यूटिलिटी क्या थी? मैक्सिमम।
और जहां मार्जिनल यूटिलिटी कहां पहुंच गई, निगेटिव में पहुंच गई, वहां टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्लाइनिंग। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, हाँ या ना? सो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व नीचे जाता है, टोटल यूटिलिटी कर्व पॉजिटिव है, यानी क्या मैं कह सकता हूं टोटल यूटिलिटी कर्व इज पॉजिटिव, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज निगेटिव? हाँ या ना? से यस और नो? आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो होता है ना वो निगेटिव होता है, जबकि आपका टोटल यूटिलिटी कर्व जो होता है ये कैसा होता है, पॉजिटिव। इज दैट डन? सी यस। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या मैं कह सकता हूं टोटल यूटिलिटी कांट बी निगेटिव? ये पॉसिबल ही नहीं है, टोटल यूटिलिटी कभी निगेटिव में आ ही नहीं सकता, क्योंकि तुम इतना यूटिलिटी कभी नहीं गिराओगे कि आपका यूटिलिटी ओवरऑल निगेटिव हो जाए, है ना? भूख नहीं है फिर भी मामा के बाद चाचा आया वो भी खिला रहे, दादा आया वो भी खिला रहे, एक टाइम आएगा आप उठोगे और निकल जाओगे, बोले सब तेल लगाने गए। ये सुनो, तो टोटल यूटिलिटी का कर्व कैसा रहता है बेटा, पॉजिटिव, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व कैसा रहता है बेटा, निगेटिव। ये सुनो, बोलो बेटा बोलो, ये सुनो। देख, तो हमने कहां से शुरू किया, हमने शुरू किया यूटिलिटी से। याद है 12th के अंदर में ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट है तुमको, राइट? जहां पे तुमको यूटिलिटी समझाया जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी समझाया जाता है, टोटल यूटिलिटी समझाया जाता है, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी समझाया जाता है। क्या तुम्हें याद है? यस। अच्छा जी सर। हाँ, आपको पता है इकोनॉमिक्स में एक और कंसेप्ट है, इलास्टिसिटी। आप जब आगे बढ़ते हो चैप्टर में आपको एक कंसेप्ट आता है, आप जब आगे बढ़ते हो चैप्टर में आपको एक कंसेप्ट आता है, बोलो कौन सा? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई नाम का कंसेप्ट आता है, याद है कि नहीं मालिक? आपको दो कंसेप्ट आते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब आप बताओ कौन सा लें? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है पहले ये समझाओ। इलास्टिसिटी का मतलब होता है डिग्री ऑफ चेंज या परसेंटेज ऑफ चेंज, इसको आप कहते हो इलास्टिसिटी। इसको आप क्या कहते हो? इलास्टिसिटी। डिग्री ऑफ चेंज या परसेंटेज ऑफ चेंज को आप कहते हो इलास्टिसिटी, कि किसी भी चीज का किसी प्रोडक्ट पे कितना फर्क पड़ा। ये सुनो, अब आपको ये क्यों समझाया जा रहा है, आपको ये क्यों समझाया जा रहा है? मान लीजिए आप किसी कंपनी के प्रोफेशनल बन गए और कंपनी डिसाइड करती है कि उसके प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करना है, ठीक है? अब जाहिर सी बात है वो आपको एज एनालिस्ट पूछेंगे, अगर मैंने प्राइस 5 रुपए से बढ़ाया तो बताइए क्या फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे हाँ सर फर्क पड़ेगा। हाँ, क्या फर्क पड़ेगा? हाँ हाँ फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ हाँ, तुझसे मैं यही पूछ रहा हूं, क्या फर्क पड़ेगा?
ये बताना क्या फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। आईची शपथ। तुझको समझ शिव 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 शिव, मैं कभी ऐसी बात, तेरे से मैं यही पूछ रहा हूं लाला, कितना फर्क पड़ेगा बता ना। हाँ पड़ेगा ना। आप बात समझ रहे हो? आपको लगता है वो आदमी आपको सैलरी देगा उस मंथ की, है ना? लात मार के निकालेगा वो अलग, बाकी तो आप समझ ही गए। लात मार के निकालेगा वो साले। ये तो बता कि सी डिसीजन मेकिंग किस बेसिस पे होगी? इसी बेसिस पे कि क्या हमने ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और क्या तुम डिसीजन ऐसे ही ले लोगे क्या? तुम कुछ तो चेक करोगे कि भैया मार्केट में डिमांड क्या है, मार्केट में सप्लाई क्या है, एंड अकॉर्डिंगली क्या ये प्राइसिंग डिसीजन सही भी है या नहीं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक बार क्या हुआ, पार्ले की बात थी। अब आपको तो पता है पार्ले वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट, नॉट जस्ट इंडिया, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट है पार्ले। अब पार्ले के साथ इशू क्या था? पार्ले वर्ल्ड वाइड इतना फेमस हो चुका है, मतलब बिस्किट मतलब पार्ले। अब बात समझिएगा, बिस्किट मतलब पार्ले। जब तक मैंने ये बात कही वर्ल्ड वाइड शायद 20 पैकेट पार्ले के बिक चुके होंगे, वर्ल्ड वाइड 20 पैकेट पार्ले के बिक चुके होंगे। अब पार्ले के साथ प्रॉब्लम ये है, इतना ह्यूज प्रोडक्शन, प्राइस कितना था? 4। अब ये प्राइस बढ़ाने जाए तो फिर दूसरे प्रोडक्ट, टाइगर, पतंजलि दूध शक्ति, पतंजलि के तो हर्बल प्रोडक्ट्स है, आपको तो पता ही है। कुछ ही प्रोडक्ट पतंजलि के ऐसे जो हर्बल नहीं है, अब तक उनने लॉन्च नहीं किए हैं। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल पेंसिल वो नहीं है। अभी आप मेरे को बात बताओ, प्रॉब्लम ये है कि फिर इनके ह्यूज कंपटीशन पे फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि ये भी है। सोचिए ये कितना डिफिकल्ट रहा होगा पार्ले के लिए 5 रुपए से प्राइस इंक्रीज करना। और मान ले प्राइस इंक्रीज नहीं किए तो वो लॉस में चले गए। प्राइस इंक्रीज नहीं किए क्योंकि कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन महंगा हो रहा है, मटेरियल की कॉस्ट महंगी हो रही है। जब मटेरियल की कॉस्ट महंगी हो रही है तो मेरा भी सेलिंग प्राइस बढ़ना चाहिए। सिंपल सी बात है। हेलो, मेरा भी फिर सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो सिंपल सा पॉइंट था। अब पार्ले ने क्या किया? पार्ले ने ये देखा कि डिसीजन ऐसे नहीं ले लिया होगा, चलो मेरा मूड आ रहा है, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, मैं जो डिसाइड कर लूं वो सही है। सेल्स पे फर्क पड़ेगा। किस पे फर्क पड़ेगा? सेल्स, सीधा सीधा फर्क पड़ेगा। अब लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। आपको अचानक से महिंद्रा की कार्स मार्केट में बहुत दिखनी चालू हो गई होगी, देखिएगा। अचानक से बहुत सारी थार आ गई, एक्सयूवी 700 आ गई, एक्सयूवी 300 आ गई, और बहुत सारी गाड़ियां अचानक महिंद्रा ने लेकर के आ गई। अब महिंद्रा अचानक से इतना मार्केट में क्यों रेज हो गया? पहली बात तो डिजाइन, नो डाउट, सुपीरियर टेक्नोलॉजी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सस्ते में सेम चीज प्रोवाइड कर दी, मोर मस्कुलर लुक्स के साथ। और उन्होंने एक चीज समझ ली, इंडिया के मार्केट में अभी एसयूवी चल रहा है। क्या चल रहा है? एसयूवी। सेडान कार लोगों को पसंद नहीं आती। बात समझना, लड़कियों कार 3 प्रकार की होती है, ठीक है? बात समझना, पहला होता है हैचबैक, मतलब जिसको डिक्की नहीं है स्पेसिफिकली। दूसरा होता है जो डिक्की वाली आती है, वो इसको बोलते हैं हम सेडान। और तीसरी होती है जो बड़ी गाड़ी होती है, फॉर्च्यूनर, इसको बोलते हैं हम एसयूवी। यस। अब प्रॉब्लम क्या है? मार्केट में अभी जो चल रहा है वो चल रहा है एसयूवीज का कल्चर। सब बड़ी गाड़ी लेना चाह रहे हैं, मतलब वो छोटी गाड़ी, कॉम्पैक्ट सी गाड़ी, पहले जो मारुति 800 चलती थी वो हो गई बहुत छोटी सी कॉम्पैक्ट सी गाड़ी, वो थी हैचबैक। वो कौन सी थी? हैचबैक। अब हैचबैक का इतना ट्रेंड नहीं है, लोगों को अब क्या चाहिए? थोड़ा सा बॉक्सी डिजाइन चाहिए। इसी के लिए लोग क्या कर रहे हैं? एसयूवीज के ऊपर जा रहे हैं कि भैया एसयूवीज। अभी जैसे नेक्सॉन, नेक्सॉन क्यों चल रही मार्केट के अंदर में? एक्सयूवी डिजाइन है, ये एक्सयूवी डिजाइन है, थोड़ा सा बल्कि लुक दिया गया है, हैचबैक टाइप का लुक नहीं दिया गया है। तो एक नया कल्चर चल चुका है। अब महिंद्रा ने ये चीज ध्यान रख ली और महिंद्रा क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली उसको फॉलो करे जा रहा है। अब लोएस्ट प्राइस में बेस्ट पॉसिबल चीज मिल रही है। इंडियन मार्केट को तो चाहिए यही, कम में बम। इंडियन मार्केट को तो चाहिए ही कम में बम। अब तो उनको मिल ही रहा है। तो आप देखेंगे अब अगर महिंद्रा ने प्राइस इंक्रीज कर दिया इस चक्कर में, तो उसकी डिमांड पे फर्क पड़ जाएगा। किस पे फर्क पड़ जाएगा? डिमांड। आप इसीलिए देखो, फॉर्च्यूनर की डिमांड बहुत ज्यादा नहीं थी, जबकि एक टाइम पे फॉर्च्यूनर ने रूल किया है मार्केट में। रूलिंग आज भी है, नो डाउट, लेकिन फॉर्च्यूनर की डिमांड हाल फिलहाल में कम हो गई। पूछो क्यों? प्राइस। आप 52 लाख 62 लाख फॉर्च्यूनर को लेकर के जा रहे हो, 7 सीटर एसयूवी बना करके।
सेम चीज 22 लाख के अंदर में मोर टेक्नोलॉजी विथ सनरूफ के साथ महिंद्रा दे रहा, XUV 700 मोर टेक्नोलॉजी के साथ, मोर कंफर्ट के साथ आपको वो दे रहा है। अब वो फॉर्च्यूनर का एक भौकाल बन गया, ये बात अलग है, यस और नो, राइट। अब आप देखो सेम चीज आपको स्कॉर्पियो भी दे रहा है, अगर वैसे लुक्स में चाहिए तो। सेम चीज आपको क्या दे रहा है, स्कॉर्पियो। अब आप क्या बोलोगे, स्कॉर्पियो इज कॉल्ड एज बिग डैडी। अरे बोलते हैं, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं, मैं वैसे बोल रहा हूं, स्कॉर्पियो इज कॉल्ड एज बिग डैडीज ऑफ एसयूवी। अब अंडरस्टैंड करिएगा, अल्टीमेटली तुम प्राइस डिसीजन सही नहीं लोगे तो मार्केट गिर जाएगा। तो आपको ये समझना जरूरी है, रिस्पॉन्सिवनेस। हमारी डिमांड कई कारणों की वजह से चेंज होती है, हमारी जो डिमांड है ये कई कारणों की वजह से चेंज होती है। इलास्टिसिटी कई प्रकार की होती है। पहला, इसके अगर मैं टाइप की बात करूं, पहला प्राइस इलास्टिसिटी होता है। पहली इलास्टिसिटी कौन सी होती है, प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस के बदलने पे आपका चेंज हो जाना, आपकी डिमांड पे फर्क पड़ जाना या सप्लाई पे फर्क पड़ना, इसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। ओइंग टू चेंज इन प्राइस द डिमांड और सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट चेंजेस। यस, अभी मुझे बताइए, बिग बिलियन डे के अंदर में आईफोन जो है, आईफोन जो है, यस, दर्शन सर है ना अपने, उनने आज ही आईफोन 15 लिया, आज ही आईफोन 15 लिया। अब आप मुझे बताइए आज क्यों लिया होगा, प्राइस कम में मिल रहा था। कितने में मिल रहा था, कम में मिल रहा था। तो ऐसे केसेस में, ऐसे केसेस में उन्होंने क्या किए कि प्राइसेस को गिरा दिए, तो डिमांड अचानक से क्या हो गई, बढ़ गई। या सुनो, डिमांड अचानक से क्या हो गई, बढ़ गई। दूसरा है इनकम इलास्टिसिटी। दूसरा क्या है बेटा, इनकम इलास्टिसिटी। ये इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है, कई बार आपकी इनकम बढ़ने के कारण आपकी इलास्टिसिटी बदल जाती। अंडरस्टैंड करिएगा। अभी आप मुझे एक बात बताओ, एक टाइम था इंडिया में बिस्लरी पानी का बॉटल नहीं बेच पा रहा था। आर यू गेटिंग द पॉइंट। इंडिया हमेशा से वो कंट्री रहा जहां पानी तो फ्री है, तो पानी बोतल में डाल के कौन बेचेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिस्लरी ने मार्केट पकड़ा। आज आप बहुत आसानी से किसी जगह का सादा पानी पीने से अच्छा बोलते हो बिस्लरी दे दो भैया। क्यों, अब आपका इनकम 20 रुपए से ऊपर की कैटेगरी में रखता है और वो पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर आपके लिए इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता, आपके लिए इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता। यस और नो, राइट। तो ये हो गया इनकम इलास्टिसिटी, कि कई बार आपकी इनकम की वजह से आपके डिमांड पर फर्क पड़ जाता है। तो आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी और वैसे वैसे आपके प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे। अभी आप क्या ले रहे हो, ओप्पो वीवो टाइप के फोन ले रहे हो, द मोमेंट आप सीए बन जाओगे आप भी उठ छुट के कभी भी डिसीजन लोगे, चलो एक काम करते हैं आईफोन ले लेते हैं। अब उठ छुट के डिसीजन लोगे तुम, पैसा है, खर्चोगे किधर, बात समझना। पैसा तो रहेगा, खर्चोगे किधर, कहीं तो खर्चना पड़ेगा ना इसको। तो आप क्या करोगे, आप उठ छुट के कुछ तो आड़ा टेढ़ा डिसीजन ले लोगे, कोई छोटी मोटी गाड़ी ले लोगे हमारे जैसी। तो ये हो गई इनकम इलास्टिसिटी। हाँ, तीसरा होता है एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। कौन सा बेटा, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। कई बार आपके बाइंग डिसीजन एडवर्टीजमेंट्स की वजह से बदलते हैं। आपके कई बार बाइंग डिसीजन किस वजह से बदलते, एडवर्टीजमेंट्स की वजह से बदलते हैं। अभी आप मुझे बात बताइए, वो एक एडवर्टीजमेंट आप लोग को बहुत बार देखने को मिलती है, बस जरा सा लक्स बस जरा सा लक्स। आप मुझे एक बात समझाइए, बस जरा सा लक्स आदमी जरा सा लगाएगा नो। फिर वो एक साबुन की एड, मेरे को आज तक वो एड ही समझ नहीं आई, पियर्स है ना, वो ऐसे आंख देख रहे हो, देखा आपने कभी वो पियर्स का एडवर्टीजमेंट, ऐसे आंख से देख रहे। मैं कई बार अपने आप से क्वेश्चन किया, हम बाथरूम में क्या देखना चाह रहे हैं, हम बाथरूम में क्या देखना चाह रहे हैं और किसका, मतलब जहां हम चश्मा नहीं लेके जा रहे वहां हम पियर्स से देखना चाह रहे हैं। एडवर्टीजमेंट का लेवल समझ रहे हो, कि इससे आर पार दिखता है। कितने लोग हैं बाथरूम में और खुद ही आदमी क्या देखेगा खुद को, कोई सेंस है इस एडवर्टीजमेंट में, नहीं। तीसरा एडवर्टीजमेंट मैं बताता हूं सर, बराबर है, क्लोजअप के एडवर्टीजमेंट आपको भी देखिएगा, ठीक है। पास आओ
छी छी, घटिया एडवर्टीजमेंट। मतलब ब्रश तुम इसलिए करोगे सामने वाले को सुबह सुबह कसं आलं वास, चांगलं ना। तुम ब्रश इसलिए कर सकते हो कि सामने वाले को अपना वास सूंघो, कोई सेंस है इस बात में? इमेजिन करो सिर्फ एक, कोई तुम्हारे इतने पास है, अच्छा उसमें भी मेरे को एक बात बताओ, उसमें भी क्या कर रहा है एडवर्टीजमेंट में, रणवीर सिंह सर सो के उठे और अचानक से उठ गए, इम्पॉसिबल। लड़के ऐसा नहीं कर सकते, लड़के उठते उठ नहीं सकते तुरंत। अरे एक मिनट, मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है, लड़के कंफ्यूज होते हैं पहले 10 मिनट उठ करके, पहले वो 10 मिनट कंफ्यूज रहते उठ करके करना क्या है। हम ऐसा तुरंत नहीं उठ सकते। अच्छा आदमी उठ रहा है बाथरूम में भी जा रहा है, बात समझना, आदमी उठ रहा है बाथरूम में भी जा रहा है और ब्रश करते हुए दिखा रहा जा रहा है, इलॉजिकल। लड़की एक बार का ब्रश करते हुए समझ आए, समझ में भी आता है, जो लड़के ब्रश ही नहीं करते यार, बहुत बार तो वो स्किप कर देते, शेर थोड़ी ना ब्रश करते, ये तो पेटेंट डायलॉग है हमारा, शेर थोड़ी ना ब्रश करते। अच्छा सुनो, ब्रश करते वक्त अचानक उसकी आंखें खुल जाती, एडवर्टीजमेंट पे फोकस कर, देख बस आंखें खुल जाती, और वो बंदा खिड़की खोल के सीधा रेलवे स्टेशन पे, ब्रश करके आदमी रेलवे स्टेशन पे क्यों जा रहा है? कुछ भी, अरे कुछ भी, कोई सेंस है इस बात का? और वहां जाके डांस कर रहा, किसी को इतनी खुशी नहीं होती ब्रश करके, अरे कसम से बता रहा हूं, और लड़कों तो कंफर्म नहीं होती, एक भी लड़के, सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा मालिक, किसी को नहीं होती खुशी इतनी। हम तो 2 मिनट का काम है, एक इधर एक इधर, एक ऊपर एक नीचे, विषय खत्म, इतना नहीं करते बैठते कोई, हट कौन 5 मिनट तक के हलाते बैठेगा। अरे इतना थोड़ा ब्रश करते बैठेंगे यार, कौन इतना टाइम पास करते बैठेगा। सो ऐसे कौन यार इतना सब करता है, तो एडवर्ट। अच्छा लेकिन इस चक्कर में मैं आपको बताता हूं, राइट, डेटॉल कितने % कीटाणु मारता है बेटा? 99.9। हाँ तुमने टेस्ट किया था ना। एडवर्टीजमेंट का कमाल है, किसका कमाल है? एडवर्टीजमेंट। तुम्हारे दिमाग में ठोका गया डेटॉल 99.9% जर्म्स मारता है, कोविड के टाइम पे किधर था ये? हाँ कोविड के टाइम पे किधर था ये भाई साहब? बोला जाता है, बात समझिएगा, एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट। लेकिन इस चक्कर में हम एक बार तो भी उस प्रोडक्ट को लेते या नहीं लेते। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, बालाजी चिप्स के बारे में आपने सुना है? यस, लेस को बहुत तगड़ी टक्कर दे रहा। इन्होंने ना गोरिल्ला टेक्निक अपनाई थी, किस चीज के लिए? मार्केटिंग के लिए। पूछो कैसे? इन्होंने 20 लोग हायर किए थे, और 20 लोग हायर करके ये लोग क्या करते थे, हर शहर के अलग अलग एरिया में जाते थे और अलग अलग दुकानों में जाते थे, और जाकर के सिर्फ ये पूछते थे बालाजी चिप्स है क्या। तो 10 के 10 लोग एक ही दुकान में जाते थे, और एक दुकान में, अरे भैया बालाजी का ये है क्या, अरे भैया बालाजी का ये है क्या, अरे भैया बालाजी का ये है क्या। ये सेम चीज वो लोग अपनाते थे, ये सेम चीज वो लोग अपनाते थे। अब बालाजी दुकानदार परेशान, और उसको वो बोलता था लेज ले ले, अरे नहीं नहीं लेज नहीं चाहिए। अच्छा एक काम करिए, ले, अरे नहीं 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 बालाजी है क्या ये बताओ। और बालाजी क्या करता था, ऐसा 3-4 दिन एक ही सिटी में अपने लोगों को रख के सब जगह फैलाता था, और एग्जैक्टली 15-20 दिन बाद जाकर के उसका एक आदमी भेजता था सेल्स वाला, हाँ भैया हमारे पास बालाजी चिप्स है, आपको चाहिए क्या। अब एक दुकानदार के हिसाब से सोच के देखो, उसने 15 कस्टमर से क्या सुना हुआ है, भैया बालाजी है क्या, बालाजी है क्या, बालाजी है क्या, बालाजी है ही नहीं। ये आदमी बोलता हाँ दे दो बालाजी दे दो। इस चक्कर में अचानक से क्या बढ़ गया, सेल। गोरिल्ला टेक्निक, क्या बोलते हैं इसको? गोरिल्ला टेक्निक, कि पहले डिमांड रेज करवा लो। तो कई बार आपका प्रोडक्ट इसलिए भी अचानक से डिमांड में आ जाता है क्योंकि आपने भरपूर क्या कर रखी है, एडवर्टीजमेंट, आपने भरपूर एडवर्टीजमेंट कर रखी है। अब इतनी एडवर्टीजमेंट हो चुकी है कि लोगों को आपके मुंह पे नाम है, तो आपको एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी से काम चल रहा है, यस और नो। और चौथा है अदर फैक्टर। अब ये अदर फैक्टर के कारण भी आपकी डिमांड चेंज हो जाती है, इलास्टिसिटी हो जाती है। पूछो कैसे? टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल गया आपका, यस और नो। आपने क्या कर लिया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल दिया। पूछो कैसे? पूछो ना कैसे?
ये आपका टेस्ट बदल गया। कितना सिंपल है, पूछिए तो कब बदल सकता है भैया? सिंपल। अभी मैं देखो बताऊं, चेंज इन फैशन। अब इसमें ना प्राइस का काम है, ना इनकम का काम है, ना एडवर्टीजमेंट का काम है, बट चेंज इन फैशन लड़कियां इसे शायद बेहतर समझ पाएंगी। अंडरस्टैंड कीजिएगा, हाल फिलहाल में जीन्स का जो प्रकार था वो था स्किन टाइट, एंड लेटर ऑन अचानक से वो एक क्या वो बड़े बड़े अमिताभ बच्चन वाला पैंट, क्या बोलते हैं उसको, वाई नेक, वाइड नेट बूट कट, वाइड लेग, वाइड लेग बूट कट। हाँ तो ये समझ में आ गया ना तुम्हारे को, वो ढीला ढीला पैंट समझ में आ गया ना तुम्हारे को, अमिताभ बच्चन 1984 पैटर्न। यस, मेरे हिसाब से इसको बैगी भी बोलते हैं ना, इसको बैगी भी बोलते हैं ना। अच्छा ऐसा है, देखो हाँ बहुत सारी चीजें बोलते हैं। अब अचानक से आप देखोगे ना तो इसका फैशन आ चुका है। यस, पहले ढीली पैंट कोई ले नहीं रहा था और अब सबको ढीली पैंट ही चाहिए। बात समझ रहे हैं? ये है चेंज इन फैशन। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें प्राइस का कोई गेम नहीं आया, इनकम का गेम नहीं आया, एडवर्टीजमेंट का गेम नहीं आया, बट अचानक से क्या चेंज हो गया? टेस्ट एंड फैशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, जिस कारण से आपकी डिमांड की इलास्टिसिटी पे क्या पड़ गया? फर्क। तो ऐसे कई फैक्टर है, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज। अब आईफोन 14 में कुछ गलत नहीं है, आईफोन 15 आपने क्यों लिया? टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड। अब वहां पे इनकम, प्राइस, एडवर्टीजमेंट का कोई लेन देन ही नहीं है, वहां पे मेजर क्या था? टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज आने की वजह से अदर फैक्टर चेंज हुआ और आपकी डिमांड की या सप्लाई के ऊपर क्या पड़ गया? फर्क। तो ऐसे कई फैक्टर्स है, तो ऐसे हर एक फैक्टर जिसके कारण आपके डिमांड पर फर्क पड़ जाए, हम इसे क्या कहते हैं? बोलो जल्दी से बेटा, इलास्टिसिटी। हम इसे क्या कहते हैं? बोलो जल्दी से बेटा, इलास्टिसिटी। इज दैट डन? देखेंगे इसको बाकी का कल। डन।